कलश अपने आप में अगर सिद्ध हो जाए तो सारी सिद्धि वो तुम्हें दे सकता है। एक बात और ध्यान से सुन लो, कभी भी सोने वाले कमरे में कलश नहीं रखना चाहिए। सोने वाले कमरे में कभी भी कलश ना रखें। और मान के चलो अब कमरा एक ही है, मजबूरी है, तो वहां पर्दा डाल देवे। सोने वाले कमरे में दो चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना उन पति पत्नी में कभी बन ही नहीं सकती, उनमें कलह मचा ही रहेगा। पहली, सोने वाले कमरे में कभी पितरों की फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ के चले गए या दादा दादी, तुम कितना भी प्रेम करते हो, पर सोने वाले कमरे में फोटो मत लगाओ। जिस कमरे में हम लोग सोते हैं उस कमरे में अपने पितरों की फोटो कभी भूल के मत लगाना, और अगर लगा रखी हो तो निकाल के देख लेना। घर में सब फोटो अच्छी होती हैं, बस एक फोटो और मत लगाना घर में कभी, वो व्यक्ति जीवन भर परेशान रहेगा। और ना मानो तो बाजार से लेके आके लगा के देख लेना 1 महीने को। जब परेशान हो जाओ तो फिर हमारी बात मान लेना कि महाराज सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। कौन सी फोटो नहीं लगानी चाहिए घर में, और जिनके घर में लगी हो बताना, बताएं कि ना बताएं। भूल कर वो फोटो कभी अपने घर में मत लगाओ। अब विश्वास ना हो तो लगा लो, अपनी कथा तो ठोक बजा के हैं। जब भोग ले जब तो मान हो भाई, ऐसी ने मान हो सका हम गप मार रहे हो तो करके देख ले। जब भोग ले जब बताइयो कि हाँ महाराज तुम सही कह रहे हो, है ना। कभी भी राम वनवास की फोटो घर में नहीं लगानी चाहिए गृहस्थी के लिए। राम वनवास की फोटो कभी भी घर में नहीं लगानी चाहिए। जिस रूप में राम जी वनवासी रूप में हुए, कबे त्रेता में राम वन को गए थे, 14 साल संकट रहे उनको, और तुम आज भी उनको संकटों में लगाए अपने घर। तो जिस घर में स्वयं परमात्मा वनवासी रूप में होगा, हनुमान जी उस घर को सुखी रहने देंगे? घर में राम जी की दरबार की फोटो लगवाओ, राम दरबार राजा बने बैठे हों। और पति पत्नी के सोने वाले कमरे में सिर्फ राधा कृष्ण का फोटो होना चाहिए और किसी का फोटो नहीं। और अगर झूला पे बैठे राधा कृष्ण और हों, फिर देखो तुम आनंद हो घर को। पति पत्नी में बिल्कुल ना बनती हो। आप एक तस्वीर ले आओ, राधा कृष्ण जी झूले पे झूल रहे हो और वो अपने बेडरूम में लगा लो, तो उन पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कमरे में कलश नहीं। और एक बात और, जो सेल्फों पे आदमी उल्टी गुंडे कसेनी ओंधा देते हैं, वो घर में राहु को प्रकोप भयंकर फैलत, अशांति हो जातो घर में, अपने आप भयाएं दो लगन लगत। कभी भी उल्टे बर्तन नहीं रखना। उल्टे बर्तन कबे होत घर में बताओ? उल्टे मटका कबे ओंधा जाते पची थे, जब कोई मर जात तो। अब तुम पहले ही से ओंधा धरे बोलो। अगर बर्तन रखे भी हो, ध्यान से सुनना, तो उनको सीधा रख के, चाहे उनमें 2-2 गेहूं के दाने डाल दियो, पर खाली बर्तन और उल्टा बर्तन घर में कभी नया या पुराना नहीं रखना चाहिए।
तो ये कलश की चर्चा कल आप सुन रहे थे। ये महत्तम की चर्चाएं चल रही थी अभी तक। अब श्री सूत जी महाराज शौनक ऋषि से कह रहे हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालेन्दि संगमे प्रयागे परमे पुण्यम ब्रह्मलोकस्य वर्मणि। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे कालेन्द्री संगमे प्रयागे, प्रयाग में त्रिवेणी के संगम पर श्री शिव महापुराण की कथा का प्रादुर्भाव हो रहा है। गंगा के घाट पर कथा चालू हो रही है। सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, यमुना कर्म का प्रतीक है और गंगा उपासना का प्रतीक है। तो कर्म, ज्ञान और उपासना जब ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं तो शिव तत्व जीवन में प्रकट हो जाता है, शिव महापुराण प्रकट हो जाता है। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि अब हम तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुना रहे। यावत कली महोत्पापा, कलयुग का बोलबाला तभी तक है। कब तक? बोले जब तक व्यक्ति ने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी तब तक। जिस दिन शिव महापुराण की कथा हर घर में, हर मन में, हर व्यक्ति तक पहुंच जाएगी, उसी दिन कलयुग का प्रभाव अपने आप खत्म हो जाएगा। कलयुग का प्रभाव क्या है कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नहीं शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे। अबलातन देख जवान सभी, निज मात पिता को नहीं चाहेंगे। सब उलट पुलट होगा कलयुग में, बदलाव भी बहुत हो गए। पहले घर के दरवाजे आदमी बैठा रो जात तो कि घर में कुत्ता न घुस जाए। पहले घर के दरवाजे आदमी बैठा रहते कि घर में कुत्ता न घुस जाए। अब घर के दरवाजे कुत्ता बांधे हैं कि घर में आदमी न घुस जाए, है ना। मोनू तना मोनी मोनो रो गई चक्कर मान खेल रहे हैं। तो पहले घर के दरवाजे आदमी बैठता था कि कुत्ता ना घुस जाए, और आज कुत्ता बैठा है कि घर में आदमी ना घुस जाए। तो ये कलयुग में सब उलट पुलट हो गया। तो सूत जी कह रहे कि कलयुग का बोलबाला तभी तक है जब तक घर घर में शिव महापुराण की कथा नहीं गई तब तक। अब कथा को परिचय से प्रारंभ करिए। समाहिता पाटे द्या सा ब्रह्म घो। इतनी दिव्य कथा सूत जी महाराज शौनक ऋषियों को सुनाने वाले हैं जो स्वयं भगवान शिव के मुंह से गाई गई है, स्वयं शिव मुख से गाई गई है कथा है। सूत जी कह रहे हैं कि एक बार नारद जी के जीवन में विपत्ति आई।
सनकादिक ऋषि बोले कि नारद जी के जीवन में विपत्ति, ने नारद जी के घर द्वार, ने नारद जी के नातेदार, ने नारद जी के रिश्तेदार, ने नारद जी को कारोबार, ने नारद जी को व्यवहार, फिर विपत्ति कहां से आ गई? जिंदगी में विपत्ति आऊ थे आदमी के घर में 5 जगह से, छठवीं से आए तो तुमने बता जो सिर्फ 5 जगह से विपत्ति आऊ, संकट या समस्या। सबसे पहली शरीर से बीमारी। अच्छे एक बात और ध्यान से सुनियो, तुम्हारे लगा अगर पैसा है, अगर तुम्हारे लगा पैसा है, तुम हो भाग्यशाली। भाग्यशालियों का पैसा हो तो सबका नहीं हो। अगर तुम्हारे यहां पैसा है तो तुम भाग्यशाली हो। और पैसा के संगे अगर स्वस्थ है तो तुम सौभाग्यशाली हो। अकेले पैसा ही सब कुछ नहीं हो। ऐसे तो मुझ के पैसा वारे धरे यही शहर में, जिन्हें खुद नहीं पता हमारा कितो है। डॉक्टर ने कह दी मर जाओ, को तेल को बूंदा करे के भीतर सरक गाओ तो बात छोने। करोड़ों की जायदाद धरे हैं रे, और मूंग की दाल पी रहा नेचो नेचो के, और ड्राइवर तंदूरी खा रहा हो, और पैसा मालक दे रहा है, तो मालक को नंबर आओ, सो मूंग की दाल पी रहा चम्मच से। तब तो सुखी को कहा ड्राइवर के मालक बताओ। अब बांध के ले नहीं जाने। कछु कछु आदमी हमसे कहते हैं कि महाराज अब तो हम इतने बिद गए हैं, इतने बिद गए हैं कि खावे को तक टेम नहीं है। कहने लगे आदमी, का बताए महाराज अब तो खावे को तक टेम नहीं है, फांसी लगा ले मर जा। कमा काय खो रहा है हमें जा बताओ। पेट में खा नहीं रहे, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने, तो फिर काय खो लगेगा दो घाई दिन रात। ज्यादा पैसा जोर ही ले हो, क्या करो पैसा को बताओ। जोन जो कंजूस रहे थे रे, ने मन के ढंग के कपड़ा पहन रहे, ने अच्छो खा रहे, जोर रहे हैं, जोर रहे। ये मर के पता है का बनत? ये मर के बनत है सुंगरा। जितने चिकटा और कंजूस रहते हैं, ये मर के सुंगरा बनत है। तुम देखियो, तुम्हें सुंगरा जहां ठाड़ो मिले है वो तई माटी खोदा था। सुंगरा सा तो नहीं रह सके, वो चोंद चलाता ही रहता माटी में। पता है वो क्या करा? वो जा खबर रहे थे रे कि मैंने कहूं पहले जन्म में गड़ा के धर दो, तो वो जहां ठाड़ हो तो तई खोदन लगा था। वो भूल जात के गड़ाओ कहाँ है, तो कोई इतनी खबर रहता नहीं है। तो अब अगर मर के सुंगरा बनने हुए तो ने अच्छो खाओ रे भैया, खा पी ले रे जो कछु है सो। काय को जोर रहा है? कौन बापों को जोर के धर रहा, तुम तो जा बताओ। ऐसी जा जोरे से कछु होत भी नहीं है। बाप ने दारू बेच बेच के मकान बनवा लो, बाप ने दारू बेच बेच के मकान बनवा लो, और मोड़ा ने दारू पी के मकान बेच दो, हिसाब बराबर होगा। बताओ अच्छा नहीं होगा हिसाब बराबर? कहा रहो हाथ अगर आपके पास पैसा है तो आप भाग्यशाली हो। पैसा के संग अगर स्वस्थ है तो आप सौभाग्यशाली हो। और अगर ये दो ही हो जाए तो भी कोनो बड़ी बात नहीं है। ओ के संग अगर भजन है, सत्कर्म है, तो तुमसे बड़ो परम सौभाग्यशाली दुनिया में कोई ने कहा। पैसा और स्वस्थ और एक संगे सत्संग हो, को भगवान से जुड़े हो, तो फिर भारी कृपा जानियो। तो फिर बहुत ही बड़ी कृपा जानियो कि तुम्हारे ऊपर भारी बड़ी कृपा कहाई ना तर तो सब सीताराम है।
तो जीवन में समस्या कितने जगह से आती है? 5। सबसे पहले शरीर से, दूसरी संपत्ति से। ज्यादा संपत्ति हो जाए सो दुश्मन ठाणे, दुश्मन नहीं है तो जरेला ठाणे। कछु कछु की आदत रहते वे अपने दुख से दुखी नहीं है, वे तो दूसरों के सुख से दुखी हैं कि इनके ही ऐसो काय होगा, इनके ही ऐसो काय होगा। सुबह वही में घुर घुर के मारे जा रहे। अच्छा, जोन लकड़ में आगी लगत है भाई जलत है। ऐसा तो नहीं है कि सामने लकड़ के धरी हो, ये लकड़ में आगी लग गई बाबर जाए, ऐसा नहीं हो। तो जे को जलत है वो ही जल्दी बरत है। ऐसे को से न जलियो न जल्दी तुम बुझा दाई जाओ माने मार जाओ। कछु कछु की आदत है वे देखो ही नहीं चाहत। एक आदमी ने शंकर जी को भारी भजन करो रे, शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले ब्रह्मरूही वरदान मांगो। कह लो भोलेनाथ हम जो मांगे हमें वो मिले। शंकर जी बोले मिल जाए, मनो तुम जो मांग हो उसे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिल है। अब जब इन्हें सोची हुज्जत तो ठीक है मिल जाए सो मिल जाए, दिक्कत क्या है। अब जो आओ शंकर जी ने एक शंख दे दो कि आके जो बजट जो मांग हो सो मिल जाए। इन घरे आके चौक पूरो पटली धरी कपड़ा बिछाओ, उठाओ शंकर बजाओ। तो कहने लगो ए शंकर जी हमारो एक मकान बन जाए। तेरे इतनो प्यारो मकान बन गाओ, मनो बगल वाले के 2 बन गए। कहने लगो शंकर जी हमारे ना एक गाड़ी आ जाए। तेरे बगल वाले के 2 आ गई। शंकर जी हमारे ते ऐसी चीज हो जाए वो डबल हो गई। और ये सोची जा तो भाई बन गई। कहने लगो हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ हमारे आंगन में कुआ खुद जाए, राय सलाह पेल कर लेंगे। हमारे आवे के पहले पूरी राय सलाह कर लेंगे। हमें भी दिक्कत हो तो कथा करे में, भाई तुम मेन जजमान हो, तुम्हें तो हमें सुनाने आए, बस तो रिजर्व तुमने करी जी, और तो स्टेशन स्टैंड की सवारियां हैं। हाँ तुम आओ ध्यान न भटको चज्जे कहूं। वे तो के उस काजे सेव केरा जी उन्हें काटत रहे हैं। उठा ले तुम तो, उठा ले दद्दा, उठा ले तुम तो जितने धारी हो सो। अब जो कछु जो मांगे सो बगल वाले के डबल हो जावे। जो एक दिन बैठो बैठो बोलो ये शंकर जी तुम्हारे पांव परे, हमारे आंगन में एक कुआ खुद जाए। मेरे बगल वाले के आंगन में 2 खुद गए। जो दूसरे दिन बोलो ये शंकर जी तुम्हारे पांव परे, हमारी एक आंख फूट जाए। सो पड़ोसी की 2 ही फूट गई। कुआ में गिरो सो मर गओ। मतलब जो है कि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, जितो दूसरों के सुख से दुखी है। तो कष्ट कहां से आता है? पहला आता है शरीर से, दूसरा आता है संपत्ति से, तीसरा संबंधियों से, रिश्तेदारों से। अब अपन अच्छे हुए को रिश्तेदार दुष्ट हुए, आतरे से अपन जमानती में फेरत रहो उनके संग। दंदी फंदी हो सो लड़ता ही रहो। तो तीसरो सुख मिलत है रिश्तेदारों से, चौथो सुख मिलत है संसार से, और 5वां दुख मिलत है संतान से। ये 4 दुख तो आदमी फिर भी सह जात, शरीर को, संसार को, संबंधियों को और संपत्ति को। पर जो 5वां दुख है वो औलाद को,